रंगों की बौछार, दिलों का मिलन। गांव का नाम था रंगपुर। रंगपुर में होली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा को पूरा गांव रंगों के सागर में डूब जाता था। इस बार भी उत्साह चरम पर था। रंगपुर में दो परिवार थे, एक पंडित जी का और दूसरा चौधरी साहब का। पंडित जी का बेटा राघव बड़ा ही सीधा और सरल था। वहीं चौधरी साहब की बेटी मीरा चंचल और नटखट थी। बचपन से ही दोनों साथ साथ खेले थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए उनके बीच एक अनकहा सा रिश्ता बन गया था। इस होली पर राघव ने मीरा को गुलाल लगाने का मन बनाया था। वह जानता था कि मीरा को रंग बहुत पसंद है, खासकर लाल रंग। उसने अपने हाथों में लाल गुलाल लिया और मीरा को ढूंढने निकला। मीरा अपनी सहेलियों के साथ गांव के बीचों बीच बने पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी थी। राघव धीरे धीरे मीरा के पास पहुंचा। मीरा ने उसे देखा और शर्मा कर मुस्कुराई। होली की शुभकामनाएं मीरा, तुम्हें भी होली की शुभकामनाएं राघव। दोनों की आंखों में प्यार की चमक थी, लेकिन दोनों के परिवार में पुरानी रंजिश थी। पंडित जी और चौधरी साहब के बीच जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा था। इस कारण दोनों परिवारों के बीच दूरियां बढ़ गई थीं। होली के दिन भी दोनों परिवार एक दूसरे से दूर ही रहे, लेकिन राघव और मीरा ने रंगों के इस त्योहार में अपनी भावनाओं को व्यक्त कर दिया था। शाम को गांव के मंदिर में होली मिलन का आयोजन हुआ। पंडित जी और चौधरी साहब भी वहां आए। राघव और मीरा ने हिम्मत करके अपने परिवारों को एक साथ लाने का फैसला किया। उन्होंने पंडित जी और चौधरी साहब से बात की और उन्हें समझाया कि पुरानी बातों को भूलकर उन्हें एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए। राघव और मीरा की बातों का दोनों परिवारों पर गहरा असर हुआ। उन्होंने अपनी पुरानी रंजिश को भुलाकर एक दूसरे को गले लगाया। पूरा गांव इस मिलन को देखकर खुश हो गया। उस दिन रंगपुर में होली का असली रंग खिला। रंगों के साथ साथ दिलों का भी मिलन हुआ और राघव और मीरा के प्यार ने दो परिवारों को एक कर दिया। होली के रंगों ने उनके जीवन में खुशियों की नई उमंग भर दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि होली का त्योहार सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि दिलों को मिलाने का भी त्योहार है। यह हमें सिखाता है कि हमें पुरानी बातों को भूलकर एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए और प्यार और सद्भाव से रहना चाहिए।